सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ चाणक्य नीति। दिस इज अक्षिश शर्मा। आज हम अपने चाणक्य नीति अध्याय का 12वां अध्याय शुरू करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे। मैं आपको पहले भी बताया, अब भी बता देता हूँ, हमारे शरीर में 17 इंद्रियां होती हैं। इस चाणक्य नीति शास्त्र में 17 अध्याय हैं, जिसमें हमारी 17 इंद्रियों को मुक्त या फिर कहूँ सीधी भाषा में तो इंद्रियों को काबू करने के बारे में बताया गया है। कैसे हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। 17 तरीकों से अपनी 17 इंद्रियों का पूरा अच्छी तरह से बलिदान देकर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के 12वां अध्याय शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन ऑन नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ ज़्यादा कि लाइक कीजिए, बट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे मेरी आने वाली वीडियो का आपको तुरंत पता चलता रहेगा और आप अपडेट रहेंगे हर चीज़ के प्रति। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले श्लोक में आचार्य चाणक्य जी आज की वीडियो के कहते हैं कि जिस घर में उपरोक्त श्लोक में बताए गए साधन उपलब्ध हैं, आचार्य चाणक्य ने उस घर को मंदिर के सुशोभित कहा है। कहने का अर्थार्थ मतलब है कि मंदिर के समान जो कहा जाता है कि कुछ घर मंदिर के समान होते हैं, वो कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं। मंदिर के समान कैसे होते हैं घर? जिस घर में जो पति हो वो मधुभाषिनी हो, जो अच्छी भाषा में वार्तालाप करती हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। अक्सर सुना है इस घर में कलह रहता है, लक्ष्मी नहीं आएगी। इसी प्रकार कहा जाता है जिस घर में कलह रहता है उस घर में लक्ष्मी नहीं आती है। यह आचार्य चाणक्य जी बताते हैं। और भी कई तरह की चीजें हैं जो आचार्य चाणक्य बताते हैं जो एक सुखी संपन्न घर में होनी चाहिए। जो आपका धन है वो ईमानदारी से कमाया गया हो। जो आपके घर में आपका पुत्र है, जो पुत्री है, वो उत्तम बुद्धि के हों, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि के हों। जो आपके घर में नौकर चाकर काम करते हैं वो आपकी आज्ञा का पालन करते हों, अपने जो उनका गुरु है उनकी आज्ञा का पालन करते हों। जो पुत्र और पुत्री हैं वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हों। और इसी प्रकार आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि जो आप हैं पेरेंट्स, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे आप अपने बच्चों के साथ हर चीज़ को डिस्कस कीजिए, बातों को समझिए, वो क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ एक बार देखना चाहिए क्या वो ठीक है अपनी जगह, तो आप उसको एक मौका, 2 मौका जरूर दीजिए कि हाँ वो अपनी बात को आगे रख सके और उसको साबित करने की कोशिश कर सके। तो चलिए दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। आशा करता हूं आपको ये श्लोक बेहद ज़्यादा अच्छा लगा होगा और सुपर श्लोक में ये श्लोक मैं रखता हूं। तो चलिए अगले श्लोक की बात करते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी बेहद ही इंपॉर्टेंट एक बहुत जरूरी संदेश देना चाहते हैं कि जो गुण रहित मनुष्य होता है ना, उसका जीवन व्यर्थ है। गुण रहित का यहाँ क्या अर्थ है, गुण रहित मनुष्य कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी निकालते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर धन कमाने का गुण नहीं है, बुद्धि से विनाशकारी है, उसके अंदर बुद्धि का गुण नहीं है, बड़ों से बात करने का गुण नहीं है और इसी प्रकार के गुण नहीं है। आज तक उसने अपने माता पिता को किसी तीर्थ यात्रा नहीं कराई, कहीं गमन नहीं कराया, तो वह व्यक्ति गुण रहित है। आज तक उसने कभी किसी के चरण स्पर्श नहीं करे, तो वह व्यक्ति गुण रहित है। आज तक कोई व्यक्ति किसी संपन्न पूर्ण अच्छी तरीके से सुलझे हुए व्यक्ति से नहीं मिला है, या सीधी भाषा में कहूं तो किसी सज्जन पुरुष के दर्शन नहीं करे हैं, तो वह व्यक्ति गुण रहित है। जैसे आप हैं, आप अब गुण रहित नहीं है क्योंकि आप मुझसे मिल चुके हैं। तो समझ रहे हैं ना, मैं एक सज्जन पुरुष के समान हूं। तो आशा करता हूं आपको ये श्लोक से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा और आप अपने अंदर सुधार करना शुरू करेंगे। सुधार कैसे कर सकते हैं, और आपको कुछ एडवाइस देता हूं। अगर आपके सामने मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है आप सभी से, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति चुगलियां करता है, आपकी नहीं करेगा, वो अपने पड़ोसियों की करेगा, अपने घर में रहने वाले दूसरे व्यक्तियों की करेगा, अपने दोस्तों की करेगा, अपने मित्रों की करेगा। तो कहने का अर्थ है वो अगर चुगली करता है तो आप उससे वहाँ से छोड़ दीजिए, उससे दूर हो जाइए। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है सुनी भी होगी पर आप अमल नहीं करते हैं क्योंकि आपको परम ज्ञान पसंद नहीं है। तो सिंपल सी बात मैं ये बताता हूँ, उसको छोड़ दीजिए क्योंकि वो तीसरे व्यक्ति के साथ जाकर आपकी भी चुगली करता है। आप अगर उसे छोड़ देंगे आपकी चुगलियां बंद हो जाएंगी, आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा और आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी।
तो समझ रहे हैं आप इन बातों को, तो प्लीज़ इन पर अमल जरूर कीजिएगा। तो वो तीसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। जो पहले की वीडियोस आती थी उनके 2 पार्ट आ रहे थे, पर जो 10 के बाद 11 से 17 तक अध्याय है उनका एक ही पार्ट आएगा। कुछ एनालिसिस कर मैं कुछ गिने चुने श्लोक बता रहा हूं, और क्षत्रिय में से 7 इंद्रियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो चल पड़ी हैं। 4 5 3 4 श्लोक हैं, इन्हें जरूर सुने और आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। दिन प्रतिदिन आप अपने आप को किसी ना किसी कार्य में लगाएं और उसको पूर्ण करने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति काम करता है या काम की सोचता है तो काम पूरा नहीं होता, जब कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है तो काम पूरा नहीं होता। काम पूरा कब होता है? जब काम पूरा होता है। जब काम खत्म हो जाता है, जब भी काम पूरा नहीं होता। जब काम का रिजल्ट, परिणाम आपके सामने, आपके हाथों पर और आपके पसंद के अनुसार अगर आपको मिलता है, तब काम आपका, जब काम आपका संपूर्ण तरीके से पूरा हो सकता है और आप कह सकते हो कि हाँ, मैंने अपना कार्य पूरा किया है। और किसी से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता या कुछ नहीं उखाड़ सकता। आप अपने मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को चला सकते हैं। और लोग क्या कहेंगे, इस बातों से आप बिल्कुल दूर हट जाइए। मैं छोटी छोटी बातें अक्सर आपको बताता रहता हूँ, इन पर ध्यान दीजिए। मैं क्या कहता हूँ, इन बातों को डीपली जाकर समझने की कोशिश कीजिए। तीसरे श्लोक की तरफ चलते हैं, बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले श्लोक में हम पढ़ते हैं कि कौन व्यक्ति पूर्ण तरीके से यथामुक्त है। अभी तक हमने पढ़ा कैसे बन सकता है, अब पता करेंगे कि कैसे हो जाएगा। जब वो हो जाएगा तो वो कैसे पता करोगे कि तुम, वह व्यक्ति संपूर्ण अच्छी तरीके से यथामुक्त हो चुका है और इस संसार को समझने लगा है। उपरोक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जिस मनुष्य की दृष्टि शुद्ध है वही मनुष्य सृष्टि का स्वामी, अन्यथा सब अंधे व्यक्ति के समान है। यहाँ पर आचार्य चाणक्य जी सीधे सीधे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो दूसरों की माता को अपनी माता के समान समझता है, दूसरे के धन को फूटी कौड़ी या फिर राख के समान समझता है, वही व्यक्ति आज के समाज में, आज के टाइम पर यथामुक्त हो चुका है। तो धन्यवाद आप सभी ने। अगर मेरी वीडियो जिसने भी यहाँ तक देखी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और समझता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ मेरी वीडियो से आज समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी चीज़ें बता सकते हैं। कुछ आपके डाउट्स हो, कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो वो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी दिया गया है, वहाँ पर आप अपनी कोई भी क्वेरी और मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो जल्दी आएगी। यह वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि मैं बीमार हो गया था। धन्यवाद।